आज हम क्लास 6 क्यूरियोसिटी पुस्तक विज्ञान की जो क्यूरियोसिटी किताब है उसका हम 4th चैप्टर चुंबकों को जाने, इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे स्टार्ट से। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो 3 चैप्टर हैं यूट्यूब पे डाल दिए हैं, उनको आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आपको ये नोट्स की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी अपन ये अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 चुंबकों को जाने, मैग्नेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। रेशमा नाम की एक लड़की कहानी लिख रही थी। उसकी कहानी समुद्र में चलने वाले जहाज़ों के बारे में थी। पुराने समय में नाविक दिशा जानने के लिए तारों का उपयोग करते थे, लेकिन तूफान आने पर तारे दिखाई नहीं देते थे। तब रेशमा ने पता लगाया कि नाविक दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक का उपयोग करते थे। तो यह जो तुम्हारी बुक है उसमें इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि एक रेशमा नाम की एक लड़की रहती थी। ये जो समुद्री एरियाज है वहाँ पे वो रहती थी अपनी दादी के साथ। तो क्या होता है कि जब वो क्या कर रही थी, समुद्र में जो दवा चलते थे, जहाज वगैरह चलते थे, उन में जो नाविक होते थे दिशा जानने के लिए किसका उपयोग करते थे, उस टाइम पे तारों का उपयोग करते थे। लेकिन रेशमा के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब तूफान आ जाते थे, ठीक है, तब आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं देता था, तो नाविक वो कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग करके वो दिशा का पता लगाते थे। तो क्या करती है रेशमा, जैसे इंटरनेट के थ्रू या पुरानी बुक्स वगैरह रीड करके, तो उसको क्या पता चलता है कि जो नाविक थे वो क्या यूज़ करते थे, चुंबकीय दिक्सूचक, एक कंपास होता है, उसका उपयोग करते थे क्या पता करने में, डायरेक्शन पता करने में, दिशा का पता लगाने में। ठीक है, यहाँ तक आगे चलो। इसमें रेशमा को चुंबकों के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। अब यहाँ से जब उसको पता चला ना भाई ऐसा कि एक चुंबकीय दिक्सूचक होता है जिसके थ्रू अपन डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, तो वहाँ से रेशमा के दिमाग में अब जिज्ञासा हुई कि चुंबक के बारे में डिटेल से जानने की। ठीक है, तो आगे देखो। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो चुंबक है वो क्या होती है। चुंबक है क्या है? चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो लोहे जैसी कुछ धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अब चुंबक किसको बोलेंगे? चुंबक एक ऐसी चीज़ है या वस्तु है जो अपनी तरफ जितने भी लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, इसके आगे देखो चुंबक के प्रकार। फर्स्ट होती है प्राकृतिक चुंबक, ऐसी चुंबक जो प्रकृति में अपने आप बनी हो। ठीक है, उसको जो चुंबक इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई, वो अपने आप बनी हुई चुंबक हो, जो नेचर से बनी हो, उसको बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक। इसका एग्जाम्पल होता है चूना, चुंबक, पत्थर। क्या हुआ? चुंबक, पत्थर। ठीक है, फिर सेकंड आता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जितने भी मनुष्य द्वारा बनाई गई जो चुंबक है उनको बोलेंगे कृत्रिम चुंबक। ठीक है, या आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसका उपयोग उदाहरण देखो क्या, पेंसिल बॉक्स में लगा चुंबक क्या है? कृत्रिम चुंबक है। खिलौनों में चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है। फ्रिज में जो चुंबक लगा होता है, फ्रिज को अपन जब फ्रिज का डोर अपन ऐसे छोड़ देते हैं और अपने आप ही लास्ट में जाके बंद हो जाता है। ठीक है, चुंबकों के आकार। अब देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चुंबक, कौन कौन सी चुंबक है, प्रकार और आकार। जो फर्स्ट प्रकार की चुंबक है वो है छड़ चुंबक। ये कैसी होती है? बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट होती है बिल्कुल। ठीक है, और सेकंड नंबर भी दे रहे यू आकार की चुंबक। यू आकार की चुंबक, ये अंग्रेजी अक्षर यू जैसी होती है। थर्ड है ब्लै चुंबक, जैसे गोल होती है। देखो ये देखो यहाँ पे, ये तो है हमारी छड़ चुंबक, ये है हमारी यू शेप्ड मैग्नेट या यू शेप की चुंबक, और ये है हमारी ब्लै मतलब गोल चुंबक। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ तक चुंबक समझिए। चुंबक क्या है? अपने चुंबक के बारे में क्या जाना है कि चुंबक एक ऐसी वस्तु जो लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे चुंबक कहते हैं। फिर हमने देखा चुंबक 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राकृतिक चुंबक, दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो नेचर से बनी हो,
प्राकृतिक चुंबक, और जो एक होती है कृत्रिम चुंबक जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है वो कृत्रिम चुंबक होती है। फिर हमने चुंबकों के कुछ टाइप्स देखे थे कि भाई प्रकार देखे थे अलग अलग। एक होती है छड़ चुंबक होती है, दूसरी होती है यू शेप्ड चुंबक, ठीक है, थर्ड नंबर पे होती है ब्लैक चुंबक, ठीक है। यहाँ तक अब देखते हैं अपन चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे और कुछ पदार्थ नहीं होंगे। तो इसके आधार पर चुंबक को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे? चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो देखो जो आकर्षित होते हैं उनको क्या बोलेंगे? आकर्षित होते हैं उनको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे? चुंबकीय पदार्थ, ठीक। फिर आता है हमारा जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं। अब देखो कौन कौन से पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, इसके उदाहरण देखो। पहला है लोहा, निकल और कोबाल्ट। लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये तुम्हारी बुक में ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, लोहा, निकल और कोबाल्ट। और जो भी लोहे से बनी हुई जो भी चीज़ है वो सब क्या होती है? चुंबक की तरफ आकर्षित होती है। तो उसको कौन सी चुंबक बोलेंगे? उसको कैसा पदार्थ बोलेंगे? चुंबकीय पदार्थ। जो भी पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। फिर हमारा पास है टॉपिक नेक्स्ट है अचुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक। जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते उनको अचुंबकीय क्या बोलेंगे? अचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब देखो वो कौन कौन से पदार्थ है जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है लकड़ी, प्लास्टिक, कांच और रबड़। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय है, जो नहीं होते हैं उसे अचुंबकीय पदार्थ बोलते, ठीक है। फिर देखते हैं गतिविधियाँ। यदि हम चुंबक को अलग अलग वस्तुओं के पास ले जाएं तो लोहे की वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं, लकड़ी या प्लास्टिक चुंबक से नहीं चिपकती। यहाँ पे जो गतिविधि के रूप में क्या होता है, जैसे मान लो अपन अलग अलग तरह के आइटम्स इकट्ठे कर लेंगे एक जगह। जैसे यहाँ पे देखो अपने कागज़ भी डाल दिया, लोहा भी डाल दिया, कीले भी डाल दी, प्लास्टिक भी डाल दिया, कपड़ा भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपन इकट्ठी कर ली। अब इनके पास क्या लाएंगे? चुंबक लाएंगे। जो चीज़ लोहे की बनी हुई है वो क्या होगी? चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। और जो नीचे बचेंगे वो ऐसी वस्तुएं होंगी जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, आकर्षित नहीं होंगी। जो आकर्षित हो गए वो कौन से पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। जो आकर्षित नहीं हो रहे हैं वो है चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो हम ये एक्टिविटी करके, ये गतिविधि करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय है और कौन सा अचुंबकीय है, ठीक है। यहाँ तक फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक है चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव, पोल्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के 2 सिरे होते हैं जिन्हें ध्रुव कहते हैं। जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके ये जैसे ये मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जब ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव, ठीक है। यहाँ तक अब तो मैग्नेट के कितने ध्रुव हो गए? 2 ध्रुव। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यहाँ तक एक छड़ चुंबक से चिपका हुआ लोहे। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि जैसे मान लो अब आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे कि आपको क्या करना है, बहुत सारी कील लेनी है। क्या लेनी है? कीलें लेनी है, ठीक है। उनको इकट्ठा कर लेना, ठीक है। अब उनके बीच में एक छड़ चुंबक लानी है। क्या लानी है? छड़ चुंबक। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो कीलें हैं ना वो कहाँ पे इकट्ठी होंगी? पोल्स पे, ध्रुव पे। कहाँ इकट्ठी होंगी? ध्रुव पे। तो चुंबकों का जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो कहाँ पे होती है? ध्रुवों पर। कहाँ होती है? ध्रुवों पर। चुंबकीय जो सबसे ज़्यादा शक्ति होती है वो कहाँ होती है? ध्रुवों पर, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य, चुंबक के सिरों पर चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है। ये नोट हो गया, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया आपने। क्या एक ध्रुव वाला चुंबक संभव है? इसका आंसर हो जाएगा नहीं।
चुंबक अगर टुकड़े भी कर देंगे ना बंद, तब भी उसके कितने ध्रुव बन जाएंगे? 2 ध्रुव। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, यदि चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तब भी हर टुकड़े में 2 ध्रुव होते हैं। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसको मैं ऐसे काट दूँ तो ये फिर से इसको मैं अलग कर दूँगा ऐसे, तो ये जो नया टुकड़ा मिला है इसके अंदर अपने आप एक नॉर्थ और एक साउथ, इसमें एक नॉर्थ एक साउथ, ऑटोमेटिक वो बदल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, दिशाओं ज्ञात करना। दिशाएं ज्ञात करना। यदि चुंबक को धागे से स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी, जो वह खुद है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुंबक है, और ये हमारी जो अर्थ है ये भी मैग्नेट की तरह ही रिएक्ट करती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है, ये मैग्नेट है, इसको मैं लटका दूँ तो ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी? ये मैग्नेट हमेशा रुकेगी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ठीक, दिशा में, नॉर्थ और साउथ दिशा में रुकेगी। क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे कि उत्तरी ध्रुव क्या होता है। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है। और जो दक्षिणी ध्रुव से बोले, जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा उसे दक्षिणी ध्रुव। जब मैग्नेट लटका है हमें, अब यहाँ पे नोटिस करेंगे, जो सिरा उत्तर की ओर है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा, ये मैग्नेट है यहाँ पे, जो सिरा उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की ध्रुव है तरफ है उसे दक्षिणी ध्रुव बोले। ठीक है। नेक्स्ट आता है चुंबकीय दिक्सूचक क्या होता है। चुंबकीय दिक्सूचक कंपास क्या होता है। कंपास हमने देखा था स्टार्ट में कि ऐसा यंत्र होता है ये, जिसका उपयोग दिशा का पता करने में किया जाता है। ठीक है। ये कंपास का चित्र है ये कंपास, जिसका यूज दिशा पता करने में करते हैं। ठीक है। किसके लिए? दिशा पता करने में। ठीक, किसका यूज करते हैं? कंपास का यूज करते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे देखो, दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र चुंबकीय दिक्सूचक कहलाता है। इसी को बोलते हैं कंपास ही बोलते हैं। ठीक है। ऐसा यंत्र जिसका उपयोग दिशा पता करने में या दिशा जानने में किया जाता है उसे कंपास या चुंबकीय दिक्सूचक कहते हैं। दिक्सूचक के भाग देखो, इसमें एक चुंबकीय सुई होती है, एक डायल होता है, दूसरा कांच का आवरण होता है। ठीक है। जैसे देखो इसके अंदर ये चुंबकीय सुई हो गई, ठीक है, और ये डायल हो गया। ठीक है। और इसके ऊपर एक कांच की प्लेट लगी हुई है। ठीक है। इसके ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है उस पर क्या है, ये ऊपर है जो, उस पर क्या लगा हुआ है? कांच लगा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है? चुंबकीय दिक्सूचक के भाग है। ठीक। अब ये काम क्या करता है? दिक्सूचक की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। जैसे कि मान लो, जैसे अपन किसी भी चीज़ को लटकाते हैं वो उत्तर दिशा में ठहरती है, उसी तरह जो ये हमारे पास कंपास है, इसकी सुई भी हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर व दक्षिण दिशा में ही रुकती है। अब देखो इसका उपयोग कौन कौन करते हैं? इसका उपयोग करता है एक तो नाविक, जो नाव चलाने वाले होते हैं, यात्री कहीं घूमने जगह चले गए जंगल के अंदर, वो यूज कर सकते हैं, सैनिक। ठीक है। दिशा जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चुंबक बनाना, और देखो चुंबक कैसे बना सकते हैं। लोहे की सुई को बार बार चुंबक से रगड़ने पर वह भी चुंबक बन जाती है। लोहे की सुई को बार बार, जैसे मान लो एक सुई ली मैंने, उसको बार बार चुंबक से रगड़ूंगा तो भाई क्या बन जाएगी? अपने आप में एक मैग्नेट। लोहे की सुई ले चुंबक को एक दिशा में कई बार रगड़े, चुंबक को एक दिशा में कई बार रगड़े सुई लेके। ठीक है। सुई चुंबक बन जाएगी। इसका एक देखो ये डायग्राम के समझो कह रहा। आपको क्या करना है? एक सुई ले लिए, अब इसके ऊपर मैग्नेट को ऐसे रगड़ना है बार बार एक ही डायरेक्शन। ठीक है। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद अपन ये सुई है ना, एज ए क्या काम करने लग जाएगी? मैग्नेट काम करना स्टार्ट कर देगी, एज ए चुंबक काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। ये समझ गए? फिर हमारा टॉपिक है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब दो चुंबकों को पास लाया जाता है तो वे आकर्षित और प्रतिकर्षित हो सकते हैं। समझ गए यहाँ तक? जब दो चुंबकों को या तो पास लाएंगे तो वो क्या होंगी? या तो जुड़ जाएंगी या फिर दूर चली जाएंगी। ठीक है। यहाँ तक क्या होगा? या तो पास आएगी या फिर दूर जाएगी, ये दो चीज़ें होंगी। ठीक। अब देखो क्या है नियम, क्या कहता है इसका? समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर दूर भगाते हैं। अगर अपन
एस, एक मैग्नेट का एस दूसरे का भी एस लेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धकेल देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिकर्षण कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, कर्षण होता है। दूसरा होता है असमान ध्रुव। चुंबक के असमान ध्रुव क्या होंगे, नॉर्थ और साउथ। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसे क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या लगा सकते हो तुम, समान ध्रुव क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, और असमान ध्रुव पास आते हैं। चुंबक के समान ध्रुव होंगे वो क्या होंगे, दूर जाएंगे, और असमान ध्रुव होंगे वो पास। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ भी देखो कुछ दो छोटे छोटे परस्पर क्रियाएं देखो। अब यहाँ भी देखो, एक चुंबक 1 है, ये 2 है। ये क्या है दोनों, ये एस ध्रुव है, ये मतलब ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को असमान ध्रुव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पास ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। और ये देखो साउथ, ये दक्षिणी ध्रुव, ये भी दक्षिणी ध्रुव, ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। और असमान ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित। ठीक है, असमान ध्रुव आकर्षित और समान ध्रुव प्रतिकर्षित। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, दिक्सूचक और चुंबक। देखो कैसे होता है। दिक्सूचक की सुई भी एक छोटी चुंबक होती है। दिक्सूचक के अंदर जो सुई लगी होती है वो भी चुंबक की तरह ही होती है। यदि चुंबक को दिक्सूचक पर लाया जाए तो सुई घूम जाती है। क्या होता है, जैसे मान लो चुंबक का है और ये कंपास है, तो चुंबक को इसके पास लाएंगे तो इसकी जो सुई है यहाँ पे ये हिलना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब इस निडल में भी क्या प्रेजेंट है, सुई प्रेजेंट, वो चुंबक प्रेजेंट है। ठीक, रहता है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव लकड़ी, कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के पार भी जा सकता है। ठीक, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, चुंबक है हमारी, और ये कंपास है, इनके बीच में हमने कोई लकड़ी रख ली, उसके बावजूद भी, या शीशा रख दिया, कोई कांच रख दिया, उसके बाद भी इस मैग्नेट का इफेक्ट ये होगा कि ये जो सुई है कंपास की, ये हिलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अगर दो चुंबकों के बीच में अपन जो मैग्नेट का इफेक्ट होता है वो लकड़ी, कांच, प्लास्टिक बीच में रखने के बाद भी क्या होता है, बना रहता है। चुंबकों के उपयोग, घर में क्या उपयोग होता है, फ्रिज में चुंबक का उपयोग होता है, पेंसिल बॉक्स में चुंबक का उपयोग होता है, बैग में चुंबक का उपयोग होता है, विद्यालयों में कहाँ करते हैं, बोर्ड डस्टर में चुंबक का प्रयोग होता है, चिकित्सा में MRI मशीन में चुंबक का उपयोग किया जाता है। खिलौनों में देखो चुंबकीय कार आ रही है, खेल खेलने के लिए तरह तरह के स्पोर्ट्स आइटम्स जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, चुंबक का उपयोग किया जाता है। स्पीकर्स वगैरह में चुंबक का उपयोग होता है। ठीक है, चुंबकों के साथ मनोरंजन, चुंबकों की सहायता से चुंबकीय माला बनाई जाती है, बुलबुले या खेल बनाए जाते हैं, खुदकता मेंढक बना सकते हैं हम, किसकी हेल्प से, चुंबकों की हेल्प से। जैसी मज़ेदार चीज़ बनाई जा सकती है। चुंबकों की सुरक्षा, अब देखो चुंबक के बारे में हमने पढ़ लिया भाई, चुंबक कैसे काम करती है, चुंबक एक्चुअल में है क्या, कौन सी चीज़ें हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती है, कौन सी है जो नहीं होती। अब चुंबक को रखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। चुंबकों को सावधानी से रखना चाहिए। चुंबकों को कैसे सुरक्षित रखें, एक तो उनको गिराए नहीं, कभी भी चुंबक को ऊपर से छोड़ना नहीं है। ठीक, हथौड़ा नहीं मारना, उसके ऊपर हैमर से बाहर नहीं करना है। ठीक है, अधिक गर्म नहीं करे, कभी भी मैग्नेट को गर्म चीज़ के पास ना ले जाए, ले भी गए तो उसे ज़्यादा गर्म ना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, वो चुंबक को क्या कर सकते हैं, चुंबकों को जोड़े में रखें। चुंबक है, जैसे मान लो अपने दो मैग्नेट हैं तो उनको हमेशा किस में रखेंगे हम, पेयर में। किस में रखेंगे, पेयर। बीच में एक लकड़ी रख देंगे, बीच में क्या रख देंगे, एक लकड़ी रख देंगे। सिरों पर लोहे की पट्टी लगाएंगे। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको लोहे की पट्टी से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे।
ठीक। अब देखिए उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनका देखो मतलब क्या है। चुंबक, क्या आकर्षित करने वाली वस्तु चुंबक कहलाती है। चुंबकीय पदार्थ, चुंबक की तरफ आकर्षित पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक की तरफ आकर्षित न होने वाले पदार्थ। ध्रुव, चुंबक के सिरे होते हैं दो। आकर्षण का मतलब होता है पास खींचना, ठीक है। प्रतिकर्षण मतलब दूर खेलना। दिक्सूचक, दिशा बताने वाला एक यंत्र है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट चैप्टर समरी। चुंबक लोहे जैसी धातुओं को आकर्षित करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रोकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। दिक्सूचक दिशा बताने में काम आता है। चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थों के पार जा सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थ पार जा सकते हैं। जैसे ये बात, चुंबकों का उपयोग घर, स्कूलों, चिकित्सा में होता है। तो आप लोगों ने देखा कि इस चैप्टर को हमने डिटेल से पढ़ लिया है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको इसी तरह के वीडियोज रोज़ मिलते रहेंगे। ये नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले कि आप 3 चैप्टर्स की वीडियो अगर देखना चाहो तो आप अपने चैनल पे जाके वहाँ पे आप जो प्रीवियस जो चैप्टर है 3 उनको भी